हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग ई कॉमर्स कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे हमारा लाइफ पूरा बदल चुका है विद द यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। पहले बिजनेसेस कैसे किए जाते थे, पहले हमारा लाइफ कैसा था, और आफ्टर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अब बिजनेस करने के तरीके जो हैं कैसे चेंज हो रहे हैं और कैसे नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आजकल शुरू हो गया है और नया नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। ठीक है, उसी के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल्स है ई कॉमर्स के अंदर, तो हम वो कवर करेंगे आज के वीडियो में। हम देखेंगे ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल ओवर इंडिया हर एक सेमेस्टर का, हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके तुम देख सकते हो। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक मिलेगा तुमको, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू द वीडियो अपडेशन या वीडियो अपलोडिंग, प्लस एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव क्लासेस, ये सब के बेनिफिट्स तुम ले पाओगे अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है अबाउट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। देखना, ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भी नोट्स हम लोग यूज करेंगे तुमको भी साइड साथ साथ में लिखते जाना है, एक अलग से कॉपी बना लेना है और साथ साथ में नोट्स लिखते जाना है। खुद से नोट्स लिखोगे बहुत इफेक्टिव होगा वो नोट्स। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज कंप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। कल हम ये देख लिए थे, ई कॉमर्स का मतलब है यूजिंग इंटरनेट, है ना। The e-business includes carrying on planning, organizing, marketing, production, etc. electronically through internet. There are various people and parties involved in electronic transactions. These transactions are extended into 4 directions. 4 business models होते हैं, जिसके अंदर पहला business model है B2B। या B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो दोनों पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो दोनों पार्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि ट्रांजेक्शन बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, दो कंपनी का मर्ज होना, एक होना, जैसे मारुति और सुजुकी मिलकर क्या बने हैं, मारुति सुजुकी बने, या हीरो होंडा मिलके हीरो होंडा बना है ना, हीरो और होंडा मिलके। वैसे ही अब तो चलो वो अलग अलग हो गया है, अब हीरो अलग है और होंडा अलग है। तो बेसिकली B2B का मतलब ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कोई कंज्यूमर नहीं है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, देखना, ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B। तो दोनों पार्टी क्या है, बिजनेस वाले हैं। दिस ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व, पॉइंट नंबर 1, कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन मतलब मिलकर काम करना। जैसे वो एग्जांपल दिया तुमको, मारुति सुजुकी कंबाइन होके बना है मारुति सुजुकी, है ना। नेक्स्ट, कमर्शियल नेगोशिएशंस, कुछ बातचीत करना रेट को लेकर, है ना। जैसे कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ सामान का सप्लाई का जरूरत है, तो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहां पे सप्लाई करता है, उसमें जो रेट बातचीत हो रहा है वो भी क्या है, बातचीत हो रहा है दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। नेक्स्ट, इनवाइटिंग टेंडर्स, ये भी वही है सेम, कुछ सामान सप्लाई करने के लिए टेंडर इनवाइट करना। अब टेंडर कौन भरेगा, टेंडर भी अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही भरेगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाना, होलसेलर से रिटेलर्स के पास जाना, ये सब ट्रांजेक्शन क्या है, B2B। तो बेसिकली B2B मीन्स
बहुत सिंपल है, दोनों पार्टी क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर नहीं है यहाँ पर, जो सामान को कंज्यूम करेगा यूज करेगा वो नहीं है यहाँ पे, दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पहला पार्टी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा पार्टी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बोलते हैं B2B कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट B2C। अब यहाँ पे क्या है, बिजनेस से कंज्यूमर के तरफ, है ना। तो जो ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अ कंज्यूमर इज नोन एज B2C। B फॉर बिजनेस एंड C फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, देखना, द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स are known as B2C transactions. B2C enables the business to remain in touch with his customer on round the clock basis. Some promotion activities such as use of music, films to attract the customers are also used in B2C segment. मतलब ट्रांजेक्शन बिटवीन एक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, सामान खरीदना, बेचना और आफ्टर सेल सर्विस देना, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, ये सब क्या है, B2C है। मतलब बिजनेस और कंज्यूमर के बीच के चीजें हैं, बीच की बातचीत है ये, है ना। B2C ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व क्या क्या हो सकता है इसमें, सबसे पहला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे रिटेलर सामान बेच रहा है कस्टमर को, तो ये हो गया सेलिंग। दूसरा हो गया आफ्टर सेल सर्विस, सामान तो कस्टमर खरीद लिया, जैसे आज हम एक मोबाइल फोन खरीद लिए, अब मोबाइल फोन में आफ्टर सेल सर्विस मिलता है, 1 साल के अंदर कुछ खराब होगा तो ठीक करके देगा कंपनी। या आज हम गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदने के बाद उसमें आफ्टर सेल सर्विस मिलता है, 3 सर्विस या 4 सर्विस फ्री रहता है। AC खरीदते हैं तो 1-2 सर्विसिंग फ्री रहता है। ये सबको बोलते हैं आफ्टर सेल, मतलब सेल के बाद वाला सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, और उसके बाद कस्टमर को अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो कंप्लेन लॉन्च करना और कस्टमर का जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनना, जिसके लिए बहुत सारी कंपनी कस्टमर केयर नंबर्स देता है हमको, या टोल फ्री नंबर देता है, जहाँ पे हम लोग कॉल करके अपना जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमको दिक्कत आ रहा है प्रोडक्ट्स में, वो सब हम लोग वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजेक्शन बिटवीन B2C। B2C सिंपली मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अ कंज्यूमर। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज कवर होता है, पहला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सामान बेच रहा है किसको, कंज्यूमर्स को। दूसरा आफ्टर सेल्स सर्विस, सामान बेचने के बाद कुछ एडिशनल सर्विसेज का जरूरत पड़ता है, जैसे कि फ्री मेंटेनेंस, वारंटी, गारंटी, फ्री इंस्टॉलेशन, ये सब भी करवा के दे रहा है कब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसको, कस्टमर्स को। तीसरा कोई भी प्रकार का प्रमोशन या मार्केटिंग एक्टिविटी करना बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द कंज्यूमर या फॉर द कस्टमर्स, वो भी इसी के अंदर आता है। और लास्ट वन, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है किसी भी कस्टमर्स को, तो उनका कंप्लेन को लॉन्च करना और उनके कंप्लेन का जो भी है उसको सुनवाई करना और उसको जल्द से जल्द ठीक करके देना, ये सब कुछ कवर होता है अंडर B2C कॉमर्स। क्लियर है ये। नेक्स्ट वन, 2 और है, टोटल 4 है। पहला हम पढ़े B2B, दूसरा हम देखे B2C। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है C2C। अब हम देखते हैं C2C क्या होता है। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, कस्टमर टू कस्टमर, देखते हैं एक बार। द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर आर नोन एज C2C। मतलब पहला पार्टी भी कस्टमर है और दूसरा पार्टी भी कस्टमर है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास पुराना बुक होता है, जैसे हमारे पास पुराना बुक है तो हम क्या करते हैं, अपने जूनियर को बेच दिए बुक 50% में या 25% में, तो हम यूज्ड क्लोथेस, यूज्ड बुक, सामान, मटेरियल्स कुछ भी
अगर हम बेचते हैं तो वो क्या हो रहा है देखना, हम भी कंज्यूमर है, हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम बेच रहे हैं किसी दूसरे कंज्यूमर को। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, C2C। यहाँ पे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दोनों पार्टी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है और वो भी कंज्यूमर होगा। ठीक है, देखना, इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म that is seller is also customer and buyer is also a customer, दोनों कस्टमर है, सेलर भी कस्टमर है और बायर भी कस्टमर है। ठीक है, इट प्रोवाइड सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स और सर्विस। ज्यादातर यहाँ पे पुराना सामान बेचा खरीदा जाता है। जैसे एग्जांपल है OLX, पता होगा तुमको, OLX सुने होगे, जहां पे हम अपना पुराना सामान को एडवर्टाइजमेंट करके बेच सकते हैं। तो OLX एक कौन सा प्लेटफॉर्म है, C2C, कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है OLX। ठीक है, देखना, इन C2C वेरियस कंज्यूमर फोरम्स आर आल्सो फॉर्म्ड थ्रू C2C ट्रांजैक्शंस, एन एग्रीव्ड और चीटेड कस्टमर कैन वार्न द अदर कस्टमर्स। ये क्या बोल रहा है, तुमको पता होगा रिव्यू लिखते हैं जैसे प्रोडक्ट्स में, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं हम उसमें रिव्यू लिख सकते हैं, या हम गूगल में कोई जगह गए पसंद नहीं आया तो हम गूगल में उसका रिव्यू डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, बाकी लोग अवेयर हो जाएंगे कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चीटिंग करता है और उसके पास वो लोग नहीं जाएंगे। तो C2C यूज होता है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को जानकारी पहुंचा रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है या प्रोडक्ट खराब है, या कोई सर्विस अच्छा था या खराब था। ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम लोग रिव्यू देते हैं, रिव्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, कैन वार्न द अदर कस्टमर नॉट टू बाय सच प्रोडक्ट्स इन विच ही वाज चीटेड। बेसिकली रिव्यू देना है ना। C2C ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व क्या क्या हो सकता है इसमें, पहला सेलिंग यूज्ड बुक्स एंड क्लोथेस, पुराना बुक या पुराना क्लोथेस बेचना, वो सबको हम लोग बोलते हैं बेसिकली C2C। दूसरा सेलिंग एंटीक आइटम्स, एंटीक मतलब पुराना, ठीक है, जो कि रेयर है, जिसको बेचने से बहुत ज्यादा वैल्यू आ सकता है। जैसे मेरे परदादा जी जंगल में गए थे और टाइगर को पकड़ के लाए थे, और टाइगर का जो स्किन है उसको रख रखे थे, या टाइगर का जो दांत है उसको रख रखे थे। तो आज मैं उसको बेचूंगा तो बहुत पैसा आएगा मेरे पास। इसको बोलते हैं एंटीक आइटम, जो कि रेयर है, मिलता नहीं है ना। मेरे दादा के दादा के दादा अकबर के साथ चाय पिए थे, वो कप रखे हैं वो, तो अकबर के साथ चाय पिया हुआ कप, उससे बहुत पैसा आएगा बेच के, है ना। तो उसको बोलते हैं एंटीक आइटम्स, है ना। नहीं है भाई, होता है तो बेच देते हैं हम लोग, है ना। पाकिस्तान वाले खरीद लेते हैं, अकबर के फैन है वो लोग, लेकिन ठीक है, नहीं है हमारे पास एंटीक आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वार्निंग कस्टमर्स अबाउट द फ्रॉडलेंट सप्लायर्स, ये तो हम पढ़ ही लिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना, ये सब आता है अंडर C2C कॉमर्स। ठीक है, एंड लास्ट वन कस्टमर टू बिजनेस, C2B, उल्टा ये देखो, ये कौन सा है, C2B। ठीक है, देखना, इन दिस मॉडल अ कंज्यूमर अप्रोचेस अ वेबसाइट showing multiple business organizations for a particular service। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को सपोज लोन लेना है, ठीक है, तो वो एक वेबसाइट में विजिट किया और वेबसाइट में अपना रिक्वायरमेंट डाल दिया कि मुझे इतना रुपए का लोन लेना है, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बहुत सारे बिजनेस देखेंगे, बहुत सारा बैंक वो देखेगा, और जो बैंक को लगेगा कि हम इसको लोन दे सकते हैं वो कस्टमर को अप्रोच करेगा। तो ये ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर पहले अपना रिक्वायरमेंट डालेगा और उस रिक्वायरमेंट को पढ़कर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करेगा उस कस्टमर्स को। ठीक है, देखना, इन दिस मॉडल अ कस्टमर अप्रोचेस अ वेबसाइट
showing multiple business organizations of a particular service. The consumer places an estimate. Consumer पहले डालता है requirement. Consumer places an estimate of the amount he or she wants to spend for a particular service. एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कितना रुपए वो खर्चा करेगा या क्या सर्विस उसको चाहिए, वो अपना रिक्वायरमेंट वहां पे पुट करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द कंपेरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था लोन का, और पर्सनल लोन और कार लोन प्रोवाइडेड बाय वेरियस बैंक्स via websites. A business organization that fulfills the customer's requirement within the specified budget approaches the customer and provides its services. तो कस्टमर पे अपना रिक्वायरमेंट डालता है वेबसाइट में, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करता है कस्टमर को और वो सर्विस कस्टमर को देता है. ठीक है. इसको बोलते हैं C2B, कस्टमर टू बिजनेस. ठीक है. तो टोटल 4 प्रकार का बिजनेस मॉडल हमारे सिलेबस में है. पहला हो गया B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. दूसरा हो गया B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर्स. तीसरा हो गया C2C, दैट इज कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर. और लास्ट वन हो गया कंज्यूमर टू बिजनेस. ठीक है. मैं होप करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा. अगर अच्छे से समझा पाए तो एक कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और ई कॉमर्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.